Hello friends, welcome back to my channel. So in today's video we will discuss about some small sentences so that you will become fluent in English. छोटे छोटे वाक्यों से हम इंग्लिश को सीखेंगे. जब आपका इन पर अच्छा कमांड हो जाएगा then only you will be able to speak English fluently. So let's get start our video. वो हमारे दूर के रिश्तेदार हैं. इसे हम इंग्लिश में कहेंगे they are our distant relatives. They are our distant relatives. वो आवारा की तरह दिन भर घूमता रहता है. ही कीप्स रोमिंग अराउंड लाइक ड्रिफ्टर्स ऑल द डे. ही कीप्स रोमिंग अराउंड लाइक ड्रिफ्टर्स ऑल द डे. आवारा या घुमक्कड़ जब हमें कहना होता है तो हम यूज करते हैं ड्रिफ्टलर्स का. जब हमें आवारा या घुमक्कड़ कहना होता है तो हम यूज करते हैं ड्रिफ्टर्स का. आप हमेशा मुझे ताने क्यों मारते रहते हो? वाई डू यू ऑलवेज टॉन्ट मी? वाई डू यू ऑलवेज टॉन्ट मी? आज बादल बहुत जोर से गरज रहे हैं. टुडे द क्लाउड्स आर थंडरिंग वेरी लाउडली. टुडे द क्लाउड्स आर थंडरिंग वेरी लाउडली. मैं तुमसे मिलने के लिए बेताब हूँ. आई एम कीन टू मीट यू. आई एम कीन टू मीट यू. चिंता मत करो, चीजें वापस सामान्य हो जाएंगी. डोंट वरी, थिंग्स विल बी बैक टू नॉर्मल. डोंट वरी, थिंग्स विल बी बैक टू नॉर्मल. वह एक अड़ियल लड़का है. ही इज एन ऑब्स्टिनेट बॉय. ही इज एन ऑब्स्टिनेट बॉय. जब भी हमें अड़ियल या जिद्दी बोलना हो किसी को तो हम ऑब्स्टिनेट का यूज करते हैं. तो इससे आपकी एक वोकेबलरी भी बिल्ड होती जाएगी. जैसे स्टबर्न होता है उसी तरह से ऑब्स्टिनेट भी एक मीनिंग होता है अड़ियल या जिद्दी के लिए. तुम मुझे बताओ कि अब मुझे क्या करना चाहिए. यू टेल मी व्हाट शुड आई डू नाउ. यू टेल मी व्हाट आई शुड डू नाउ. तुम इससे दूर रहो. यू स्टे आउट ऑफ दिस. यू स्टे आउट ऑफ दिस. तुम खुद को समझते क्या हो. वॉट डू यू थिंक ऑफ योर सेल्फ. वॉट डू यू थिंक ऑफ योर सेल्फ. क्या तुम्हें घूमना पसंद है. डू यू लाइक टू हैंग आउट. डू यू लाइक टू हैंग आउट. ऐसी रोनी सूरत लेकर वहां मत जाना. डोंट गो देयर विद दिस वीपी फेस. डोंट गो देयर विद दिस वीपी फेस. जैसे वीपिंग मीन्स रोना होता है उसी तरह से वीपी फेस मीन्स रोतली सूरत. तुम्हें यह मजाक लग रहा है. यू फाइंड इट फनी. यू फाइंड इट फनी. ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं किया तो आपकी गाड़ी जब्त हो जाएगी. इफ यू डोंट फॉलो द ट्रैफिक रूल्स योर कार विल बी कॉन्फिस्केटेड. कॉन्फिस्केटेड. ओके. जब भी हमें कोई चीज जब्त हो जाती है तो उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं कॉन्फिस्केटेड. कॉन्फिस्केटेड. ओके. समस्याओं के बावजूद शांत रहें. स्टे काम इन स्पाइट ऑफ प्रॉब्लम्स. चाहे कितनी भी प्रॉब्लम्स हो शांत रहें. तो स्टे काम मीन्स शांत रहें. इन स्पाइट ऑफ प्रॉब्लम्स मीन्स प्रॉब्लम्स के बावजूद. मैंने धूम्रपान करना छोड़ दिया. आई क्विट स्मोकिंग. या फिर अगर किसी को कहना है मैंने अपनी बुरी आदतों को छोड़ दिया तो हम कह सकते हैं आई क्विट माई बैड हैबिट्स. धक्का मत दो. डोंट पुश. डोंट पुश. मुझे नहीं लगा था कि दिल्ली में इतनी गर्मी होगी. आई डिडंट थिंक दिल्ली वुड बी दिस हॉट. आई डिडंट थिंक दिल्ली वुड बी दिस हॉट. वो बाहर चली गई. शी वेंट आउट. शी वेंट आउट. गो वेंट गॉन. तो ये वेंट जो होता है वो पास्ट फॉर्म होता है. जब हमें किसी को कहना होता है कि वो काम हो चुका है या चली गई तो हम गो की जगह वेंट बोलेंगे. शी वेंट आउट. वह वापस आ गया. ही कैम बैक. जिससे जैसे कम होता है उसके बाद कैम होता है पास्ट फॉर्म. जिससे हम बोलते हैं हम ये दिखाते हैं कि ये पास्ट हो गया है अब कि वह आप वापस आया. आ चुका है कोई तो अब हम उसे कहेंगे ही कैम बैक. वह नीचे झुका. ही बेंट डाउन. बेंट मीन्स झुकना और नीचे के लिए हमने डाउन बोला. सो ही बेंट डाउन. यह दूर है. इट इज फार. इट इज फार. वह दयालु है. शी इज काइंड. अगर कोई लड़की है तो हम बोलेंगे शी इज काइंड. अगर कोई लड़का है तो हम बोलेंगे ही इज काइंड. काश मैं पेरिस में रह पाती. आई विश आई कुड लिव इन पेरिस. आई विश मीन्स ये मेरी एक विश है दैट आई कुड लिव इन पेरिस कि शायद मैं कभी पेरिस में रह पाऊँ. इस तरह का अगर कोई विश देखता है तो वो इस तरह का सेंटेंस बनाता है. आई विश आई कुड. जैसे अगर मैं पक्षी होती बर्ड होती तो मैं उड़ती. आई विश आई कुड बी अ बर्ड एंड आई विल फ्लाई.
इस तरह से आप अपने खुद के कुछ सेंटेंसेस बना सकते हैं इन वोकेबलरीज को यूज़ करके। अगर आप कोई नया सेंटेंस बनाएं तो उसे ज़रूर मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिए, ताकि मुझे पता चले कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको इंग्लिश इम्प्रूवमेंट करने में कितनी हेल्प मिली है। So thank you so much for watching this video. Friends, if you like this video, give it a thumbs up by clicking the like button, and remember to subscribe this channel by clicking the subscribing button to get my latest lessons right here on YouTube. Happy learning, and I will see you in another lesson soon. Till then, bye, take care, and have a nice day.